हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 29 दिसंबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 29th ऑफ दिसंबर 2025 मंडे। सो इस नए हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन था और इस एक्सपायरी का जो सेकंड लास्ट सेशन है, जो दिसंबर एक्सपायरी है। सो इस दिन एक्सपेक्टेड थी कि बाज़ार में ज़्यादा हलचल रहेगी नहीं और एकदम लगभग वैसा ही था मार्केट तो। पर उसके बावजूद भी निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट्स गिर कर 25,942 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 100 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,942। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 79 पॉइंट्स गिरकर 58,932 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 79 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 58,932। तो बाज़ार में वैसे एक्सपेक्टेड था ही कि ज़्यादा हलचल रहेगा नहीं, और वैसे खुला भी कोई ज़्यादा एकदम सबड्यूड ही खुला, जिसको बोलते हैं एकदम 10-20 पॉइंट की मामूली बढ़त के साथ वो गिर गया। फिर वापस से जो बुल्स है उन्होंने एक बार लग रहा था कि मार्केट को फिर से मार्केट में एक जिसको बोलते हैं ना वो बढ़त लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाइंग आ जाए बाज़ार में। 26,000 के ऊपर चल रहा है तो क्या पता बाइंग आ जाएगा तो अपने आप बाज़ार और वापस गेन कर जाएगा। पर ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा था क्योंकि बैंक्स में वीकनेस थी। खास करके आज सुबह से ही आईसीआईसीआई बैंक में तो वीकनेस था ही, और भी उसके अलावा कई सारे काउंटर्स है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में हल्की हल्की वीकनेस थी सुबह को, भारतीय एयरटेल में थोड़ी बहुत वीकनेस थी। पर और हैवी वेट्स अगर इतना क्लियर साइन दिखाए तो फिर बाज़ार क्या ही करेगा। फिर जो निफ्टी है वो गिरते ही चला गया सुबह को तो लगभग 60 पॉइंट्स गिराई खुलते जो पहले एक घंटे में, और फिर उसके बाद एकदम धीरे धीरे रिस के हल्के हल्के एकदम निफ्टी है वो जाते ही चला गया। सो 26,000 के नीचे जो निफ्टी गया और रिवाइव भी नहीं हो पाया, एकदम स्मूथली जिसको बोलते हैं ना निफ्टी गिरते ही चला गया। और कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा था कि बुल्स जो है वो फाइट देने के मूड में है, एकदम गिरते ही चला जा रहा था। सो उसके अलावा मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में भी प्रेशर था ही, करेक्शन थोड़ी बहुत रिवाइवल देखी गई थी एक बार मिड कैप्स में, पर वो रिवाइवल भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। तो एकदम साफ दिख रहा था कि अभी बाज़ार जो है वो उसका मूड एकदम ठंडा हो रखा है, उसी का असर था काफ़ी हद तक। हाँ, उसके अलावा एफआईएस ने भी आज अच्छी सेलिंग की, लगभग 3,000 करोड़ की सेलिंग की आज, 2700 करोड़ की मोर प्रिसाइसली। सो इन दिनों एफआईएस तो बेचते हुए आए हैं, पर बहुत ही हल्का हल्का बेचते हुए आए हैं। आज सरप्राइजिंगली उन्होंने बहुत अच्छे से बेचा है, तो कहीं ना कहीं वो डंप किए जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो मेगा कैप्स हो या चाहे वो महंगे मिड के स्मॉल कैप्स हो, तो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं कि इनका लगातार एकदम सेलिंग जारी है। एंड इट इज़ लाइकली दे आर कंटिन्यूसली सेलिंग इन सर्टन इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स, लाइक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स अभी लगातार करेक्शन दिखा रहे हैं, चाहे डिक्सन ले लीजिए, केन्स ले लीजिए, उनमें कहीं ना कहीं हो सकता है एफआईएस सेलिंग कर ही रहे होंगे। बिकॉज लोअर जब ये स्टॉक्स काफ़ी नीचे थे कोविड के आसपास में, उन्होंने दबा के लिया भी था ऐसे स्टॉक्स को, जैसे ट्रेंड जो है इस स्टॉक को भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त दबा के लिया था। सो एफआईएस ने बेसिकली दे हैड मेड अ किलिंग इन सच स्टॉक्स, एकदम लो लेवल्स में 1500 से लेके 2,000 रुपये के आसपास ट्रेंड का जो स्टॉक है उसमें एफआईएस ने जम के बाइंग किया था। और फिर अभी 8,000 जब हाई छुआ तो उसके बाद लगातार बेचते हुए आए हैं, उन्होंने एकदम ज़बरदस्त रिटर्न्स कमाए हैं। तो वो क्यों ना बेच के निकले जब अब ज़्यादा बढ़ता हुआ भी नहीं दिख रहा है, तो वही चीज़ है। सो इनमें सेलिंग आ रही है। उसके अलावा जो रेलवे स्टॉक्स है, आईआरएफसी हो, आईआरसीटीसी हो, उनमें फिर से करेक्शन देखा कि जा रहा है, आरवीएनएल हो। तो कहीं ना कहीं हमने आगाह किया भी था, अभी जो रैली आई है ये हो सकता है एक शैलो रैली साबित हो। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ऊपर के लेवल्स में जो ऑपरेटर्स हैं जो और काफ़ी जो ऊपर के लेवल्स में फंसे हुए थे वो भी हो सकता है एग्जिट करने आ जाएंगे, जिसके कारण हो सकता है ये रैली जो है वो टिक ना पाए। और लग रहा है आज ऐसा ही कुछ हुआ, आज फर्स्ट साइन दिखा है। सभी ये सब स्टॉक्स देख लीजिए तो कहीं ना कहीं 3 से लेके 5 से 6% तक तो करेक्ट किए ही है सारे स्टॉक्स, और हो सकता है आगे और करेक्शन आए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्लेवर सेलर्स है वो ऊपर बेच के निकल गए हैं, और दोज हु हैव बॉट हाई विल गेट स्टक। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता ही रहता है, एक जिसको बोलते हैं ना बे मार्केट रैलीज आते रहते हैं। ये इन स्टॉक्स का वैल्यूएशन वैसे भी बहुत हाई हो गया था, तो कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन करेक्शन तो ड्यू था ही, जिसके कारण उन्होंने करेक्ट किया भी है।
और अभी भी थोड़ा सा करेक्शन का प्रेशर बना हुआ ही है। सो जब तक एक पूरी तरह एक स्टेबल वे में ये सब स्टॉक्स एक बॉटम नहीं बना लेते हैं तो कहना बहुत मुश्किल है। सो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अभी और करेक्शन देखा जाए, बिकॉज रेलवे स्टॉक्स ने तो एटलीस्ट 20 से 30% तक 4 या 5 ट्रेडिंग सेशंस में खाली गेन किया था, वो भी इस बेसिस पे क्योंकि सरकार ने महज 3% रेलवे टैरिफ्स बढ़ाए हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई 10 से 20% रेलवे टैरिफ्स बढ़ा दी हो, 3% के आसपास की मामूली बढ़त की है, जिससे कोई बहुत बड़ा असर होने वाला नहीं है। और अब मार्केट को भी धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आ जाएगा। और उसके अलावा देखिए मिड कैप्स में तो सेलिंग चल ही रहा है, मैं स्मॉल कैप्स में ज़्यादा करके चल रहा है, मिड कैप्स तो फिर भी थोड़ी रेजिलेंस दिखा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो अब इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है, वो ये स्टॉक जो है 12,000 से बार बार घूमता हुआ दिख रहा था, अब 12,000 के नीचे चला गया आज। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स है इनके जो मालूम ही हो गया लोगों को कि इनका जो पी वैल्यूएशन है, प्राइस टू इक्विटी वैल्यूएशन, बहुत बहुत हाई हो चुका था, तो जिसके कारण अब धीरे धीरे अब इनमें भी एक रैशनल करेक्शन आ रहा है, रैशनैलिटी आ रही है। पर कहीं ना कहीं अब ये जो रैशनैलिटी आ रही है ये अब एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। बहुत लोग जो वेट कर रहे थे कि हाँ जब ये सब स्टॉक्स थोड़े सस्ते होंगे तब लेंगे, अब लग रहा है धीरे धीरे उनके लिए अब वक्त आ रहा है, उनको ये सब स्टॉक्स कंसिडर करना चाहिए। क्यों? बिकॉज फंडामेंटली ये सब ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे हैं। इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रोथ स्टोरी है वो तो इंटैक्ट है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम का विषय रहेगा, बिकॉज अभी मेटल्स में जो जिस तरह की रैली देखी जा रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है, कहीं ना कहीं इनके मार्जिन्स में असर हो सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स को इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। पर अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में अगर आप विश्वास रखते हैं तो आप कोई भी अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो लोग उसको मिस नहीं करेंगे। खास करके अगर स्पेसिफिकली डिक्सन की बात करें, ये स्टॉक जो है अभी करेक्ट करता आया है। वन ऑफ द अनदर मेजर रीजंस क्यों ये स्टॉक प्रेशर में है, ये कारण ये है कि इसका जो डेट है, इसके बुक्स में अगर आप देखें इसका जो डेट है बहुत बढ़ चुका है। इसका जो लॉन्ग टर्म डेट करीब 3,000 करोड़ रुपया ही था, तो कंपनी में ज़्यादा कुछ डेट का प्रेशर नहीं था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी एक्सपैंड कर रही है इस पर डेट का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। इनको काफ़ी बोरोइंग्स करना पड़ रहा है नए नए सेटअप्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि हो सकता है जो एक अच्छे भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो ज़्यादा डेट रिडन कंपनीज में अपनी होल्डिंग्स नहीं रखना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं एक रिस्क तो रहता ही है। आगे चल के बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स के जो कैश फ्लो होंगे वो तो खाली डेट चुकाने में ही चला जाएगा। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं फिर वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। ये भी एक कारण है जिसके कारण अभी इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स में, खास करके डिक्सन जैसे स्टॉक में अभी करेक्शन चल रहा है। पर कहीं ना कहीं अगर एक बार बॉटम बन जाएगा, बॉटम क्लियरली ये सपोज करेक्ट करते हुए यहाँ से और 5-10% का करेक्शन देखा जाता है, कहीं ना कहीं अगर बॉटम अगर दिख जाएगा कि हाँ अब स्टॉक एक इससे लेवल के नीचे एकदम नहीं जाएगा, तो फिर जो प्रूडेंट इन्वेस्टर्स है जो जिनको लेना ही लेना है वो तो फिर छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे स्टॉक्स में धीरे धीरे अब अपॉर्चुनिटी आ रही है, और ऐसे लोग जो ऐसे स्टॉक्स के लिए वेट कर रहे थे अब उनको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए कि नहीं अब तो लेना ही है, काइंड ऑफ। ये कोई मेरा ट्रेडिंग कॉल या कोई इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं है, मैं जस्ट आगाह करने के लिए, कहाँ हमारा काम ही है जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं आपको बताना। सो यही था। अभी बाकी तो मार्केट में ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी हमने बोला ही था कि अभी बाकी का जो साल है बहुत सबड्यूड रहने वाला है। आज का थर्ड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, अभी 2 और सेशंस बचे इस साल के लिए। ये भी हल्का हल्का ही रहेगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ से और गिर के 25,800 के लेवल्स पे चला जाए, क्योंकि करेक्शन प्रेशर तो जारी है। पर कहीं ना कहीं अगर वहाँ तक जाता है तो डेफिनेटली सपोर्ट दिखना चाहिए। DIs की तरफ से बार बार सपोर्ट आ ही जाता है। गवर्नमेंट तो अभी खुद ही एक, जिसको बोलते हैं ना, कुछ हद तक एक ऑपरेटर का काम कर रही है, वो बार बार सपोर्ट देने खुद ही आ जाते हैं। ये एकदम बहुत साफ दिख रहा है मार्केट में, ये पैटर्न एकदम साफ दिख रहा है। कोई भी जो रेगुलरली मार्केट में रहता है, मार्केट का वॉचर है, उसको ये पैटर्न एकदम साफ दिख जाएगा। सो मोटा मोटी यही था आज का लेखा जोखा। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। उसके अलावा अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो, मार्केट स्पेसिफिक कुछ जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल।
और अगर आपको कुछ कमेंट्स देना हो, सजेशंस देना हो, तो अगेन प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन. वी विल गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल. Sorry, I mean your comments and suggestions are valuable for us. They help us improve. So thanks for today.